अब वो ये भी होता है, कहते हैं कि भाई आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं और आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो कास्टिंग होगी। हाँ, ये तो मतलब मुझे लगता है ये सबसे खराब चीज। अब जो मैं करती थी वो मैं वहां नहीं करूंगी। अभी पहले मैं उसमें घर में अपने कैमरे में करूं उस चीज को, पहले वहां पे फॉलोअर्स बनाऊं, तब मैं वहां पे वापस जाऊंगी जो मैं अब तक करती आई हूँ। नाटक करना, एक बारी बॉयज बिगड़ गए, मैंने एक लड़की को ही फादर बना दिया लड़का बना दिया। आपके बैच में कोई था जो अभी एक्टिंग कर रहे हो या एक आगे? मैक्सिमम दैट आई वर्कड विद वाज राजपाल ओके and Dibendu Bhattacharya is there, है ना, and Rajiv Kumar is there. Like, you know, I remember the first scene, the very first day, I had to go and hug. कि hug करना, मैं तो कमर पे ही रह जाऊंगी। तो मैं ना मैं वहाँ पहुंची, ये तो यहीं पर ही रह गई मैं। Hello. We got to shoot in his house. मन्नत? Oh yes. and अक्षय जी के साथ में it was like, मैंने कहा यार मेरी तो शाम को एक्सरसाइज का भी टाइम निकल जाता है। जैसे वहाँ पे मैं गई दिल्ली साइड पे, तो कि जी आप हो वो, हाँ टिपिकल, हाँ बोले आप हो, हाँ मैं कहनी जी फोटो कॉपी हूँ। सोनीपत में क्या रिएक्शन था? आई वॉज थिंकिंग कि मैं ना कहीं पिटाई ना हो जाए मेरी, द काइंड ऑफ किरदार दैट आई वाज प्लेइंग, उसमें बहुत कुछ कट गया। कट गया तो हमें लगा कि अच्छा ये तो एडिट भी हो जाता है। इतनी सारी रात का ओवरनाइट हमने शूट किया था, सोए भी नहीं थे। मेरी आज की जो गेस्ट हैं, he started from सोनीपत, Yes. NSD, Yes. and मुंबई। Yes. Then आप बने वो जो आप बिल्कुल भी नहीं लगते हो, अम्मा जी। उसका तो बस पूछिए मत। मतलब जब आपको उस कैरेक्टर में देखना, हाँ। उसके बाद, उस वक्त उतना इंटरनेट भी नहीं था, उसके बाद जब मैंने रियल में फोटो देखी, हाँ। ये तो मतलब सीता और गीता टाइप वाला मामला है ना? पर तभी देखिए मजा भी उसी में ही था सबसे ज्यादा, कि आप जैसे हैं पर्सनालिटी वाइज और आपकी सोच या जो विचार हैं वो इतने भिन्न हैं कि मेरे जैसी महिला, हाँ, the girl who came from small town, breaking those boundaries and taking up acting as a profession, where I came from a academic बैकग्राउंड था पूरा का पूरा। और माय मदर वो संस्कृत और हिंदी की, और वो कवियत्री भी हैं, लेखिका भी हैं, है ना, तो वो वाला माहौल था। और ये उनको लगा कि पढ़ रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, आई वाज डूइंग माय मास्टर्स एंड कुछ और था, तो और मैं NSD पहुंच गई। क्या था बचपन, कैसा था, मतलब किस तरह के बच्चे थे आप? शरारती या? I was a very disciplined kid. Though I was tomboyish, I was not girly types. मैं मतलब लंगड़ी टांग खेलना, पेड़ पे चढ़ना, बाउंड्री वॉल्स पे चढ़ना, जो अगल बगल में घरों के, स्मॉल टाउन, राइट, वेरी स्मॉल टाउन, सब करते थे हम, मुझे लगता है हाँ, कि वो ना नींव नहीं खोते थे। 90s किड्स भी, हाँ, मैं 90s किड्स, एक समय होता था धूप में खेलना, वो ऐसे टीवी या फोन तो होते ही नहीं थे, पर टीवी पे नहीं बैठने का कॉन्सेप्ट उतना था। और ऐसे हमारे यहाँ स्मॉल टाउन में वो कॉफ़ी शॉप्स का, आइसक्रीम पार्लर्स का वो भी कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारा तो वही था, मोहल्ले के मतलब कोई सोसाइटीज़ बिल्डिंग्स में नहीं रहते थे, तो मकान थे, तो यहाँ से लेके दूर तक का आपका मोहल्ला है, और वहाँ पे इकट्ठे हो गए आप दोपहर में, तो जो नहीं सोने वाले बच्चे थे वो दोपहर में इकट्ठे हो जाते थे भरी धूप में, खेलते थे। गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। एंड कहीं पे जैसे नींव खुदी हुई है किसी घर की ना, तो नींव में जो अंदर जगह बनाना, और उसी में ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को, छुपन छुपाई, लंगड़ी टांग, वो कलर वाला एक होता था, कलर कोई बोलता था, एंड वो काउंट करो, और वो हम ढूंढते थे किसके कपड़ों में है वो कलर, है ना, पकड़न पकड़ाई। सो आई वाज मोर इनटू these physical activity, these games, जो आजकल कम है। आजकल तो विटामिन डी की गोली लेनी पड़ती है, क्योंकि धूप में जाता ही नहीं है कोई। I know, हाँ। जाता भी है तो छाता लेके मुझे इतना हैरानी होती है बच्चों को भी, एंड वेरी यंग पीपल लैकिंग विटामिन डी एंड B12, और थैंकफुली अभी तक हमें वो उसकी गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, वो शायद बचपन वाला चल रहा है अभी तक। तो एक्टिंग कब दिमाग में आई? When you thought कि एक्टर बनूंगी? Your sister got into media. Yes, she became a Prime-time news anchor. reader. Yes. And it was my mother
शी इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर और कवित्री भी हैं, पोएटेस हैं। तो वो उन्होंने शायद देखा मुझ में कि मैं क्या करती थी, खिड़की, घर की खिड़की, कर्टन, तो मैं कुछ ऐसे उनको बिठा देती थी सामने और वो मैं ऐसे कर्टन हटा के और वहाँ पे मैं कुछ करती थी। आप समझिए, मतलब 2 साल की, 4 साल की, 1 साल की, कुछ ऐसे। अच्छा, तो इतने छोटे थे आप हाँ, when you started this? मैं मुझे याद है कि 2-3 साल, शायद 3 साल स्कूल में तो होते हैं ना। हाँ, तो मैंने एक बड़े बच्चों का कुछ परफॉर्मेंस था, मुझे बहुत बुखार था एंड आई वाज इन अ कॉन्वेंट। तो वो नन्स हमारी घर आई, दे डिड टेक मी, कैरी मी इन फीवर एंड आई वॉज होल्डिंग भगत सिंह जी का कैलेंडर था, मुझे याद है। वो कैलेंडर पकड़ के मैं, कोई जो बड़े बच्चे कर रहे थे, आई वॉज इन द बैकड्रॉप होल्डिंग द, आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड देन माई मदर, शी वुड राइट स्मॉल लिटिल स्निपेट्स एंड मोनो एक्टिंग, you know, there was a Yes, yes. हाँ, so there was mono acting, so I would do characters। और एक था जिसमें मैं डांस भी कॉपी करती थी, मिथुन जी का, राजेश खन्ना जी का, है ना। वो my mother would weave those characters into a small little Wow. script, small little script, and I would perform। कॉलेज में आ गए फिर। कॉलेज कहाँ से किया आपने? कॉलेज हरियाणा से। हरियाणा से, सोनीपत। हाँ हाँ हाँ। एंड देन I was in a school, luckily we had a British teacher and वो हमारे ड्रामा टीचर भी थे। एंड या दैट डिड समथिंग टू मी, बिकॉज हम एक एक्सचेंज प्रोग्राम में थे, और खाली एक्सचेंज ही नहीं था, एक हम थिएटर, मोबाइल थिएटर का मुझे तब एहसास हुआ कि हम 7-8 बच्चे एक वैन में, और हमारे जो ब्रिटिश टीचर्स थे जो इंडिया में ही हमें पढ़ाते थे, वो वैन लेके मोबाइल थिएटर हमने इंग्लैंड में कुछ 7-8 जगह पे किया। सब अपना सामान लपेट लेते थे, आयनिंग भी करते थे कपड़ों की, और हम स्टेज बना लेते थे अपना। स्कूल, कॉलेजेस वेयर वी वेंट, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मिल्टन कीन्स, मार्लबरो, एंड सो दीज आर द स्कूल्स वेयर वी वेंट एज अ स्कूल किड, राइट। तो वो हमने जब ट्रैवल किया एंड वहाँ पे नेशनल थिएटर देखा, रॉयल शेक्सपियर कंपनी में नाटक देखा, कुछ ट्रेडिशनल प्लेस देखे, कुछ मॉडर्न टाइम प्लेस देखे, तो वहाँ पे कुछ खिड़की सी खुली, ब्रॉडवे का देखा एज अ किड, यू नो, स्कूल गोइंग। और मैं ऑलरेडी स्टेज पे, आई वॉज अ हेड गर्ल इन द स्कूल, नाटक करना। एक बारी बॉयज़ बिगड़ गए हमसे कि मैं एक नाटक छोटा सा जैसे डायरेक्ट कर रही थी, तो बॉयज़ बिगड़ गए कि वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द प्ले। क्यों? हाँ, होगा कुछ, आई मीन, यू नो, होता है ना नोक झोंक अच्छा, टाइप्स। that way, हाँ, उनको लगा होगा कि भाई हमारे हाउस का ये करेगा, सो इट डजंट मैटर, है ना। हमने शेक्सपियर का प्ले था, मैंने एक लड़की को ही फादर बना दिया लड़का बना दिया है ना। टेम्पेस्ट था, ईगो हर्ट हो गई उनकी, है ना। नहीं, ईगो नहीं हर्ट हुई, वो जब मना कर दिया उन्होंने, अच्छा, तो हम सब उसके बाद। लड़कियों ने ही। सो देखिए, शेक्सपियर तो वैसे भी लड़कियां नहीं होती थी उस समय पे, उस समय पे लड़के लड़कियां करते थे। हमने क्लास 10th में, 9th 10th में हमने लड़कियों को लड़का बना दिया और वो नाटक किया हमने। हाँ, तो ऐसी चीज़ें होती रही। आई मीन, आई वुड participate in all the curricular activities always on stage, and then my father was the Lions Club member, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई cultural program, so I was always on stage, audience में नहीं बैठती थी मैं कभी। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो सिस्टर भी तो साथ में ही थी, तो हाँ, तो वो नहीं, उनका रुझान नहीं इस तरफ आया हुआ? नहीं, वो भी मतलब पार्टिसिपेट तो करती थी। स्टेज पे आप ही रहते थे या वो भी रहती? नहीं, वो भी रहती थी। दोनों बहनें रहती? हाँ हाँ, वो अपने, वो शी लाइक वाज जूनियर टू मी, तो वो अपने क्लास के साथ में, और फिर हम दोनों घर पे भी डांस करते थे, अपना खुद ही कोरियोग्राफी होती थी। हमने डांस नहीं सीखा, है ना, तो वो कोई ट्रेनिंग तो हमें मिली नहीं छोटे शहर में, क्योंकि वो उस तरह से वहाँ पे था नहीं उतना, इंस्पिरेशन उस टाइप की नहीं थी। बट दैट डिड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम, you know, my mother scripting something for me, and me being always on stage, wanting to do, then became a head girl, yeah, even as a house captain, would always organize things,
and my sister also, but then she was more into, you know, debating, declamation, है ना. I was more into little bit of sports, little bit of dancing, little bit of painting, little bit of everything, and master of none. मास्टर ऑफ एक्टिंग. नहीं, मास्टर ऑफ एक्टिंग भी नहीं, वो तो अभी भी सीख ही रहे हैं. नहीं, वो सीखते रहेंगे. अच्छा एक्टर हमेशा यही बोलता है, हम स्टिल. नहीं, वो मतलब हम हर जगह पे थोड़ा सा इन चीज़ों में, टांग फुटबॉल भी खेल रहे हैं टाइप्स, है ना, गिल्ली डंडा भी हो रहा है थोड़ा सा, सो वॉलीबॉल भी हो रहा है ना, थोड़ी सी राइडिंग भी हो गई. तो ये सारी चीज़ें थी. And she was more into declamation and all that, and I think her focus then obviously at some point of time. मैं उनसे रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे ही करता हूँ. हाँ, मुझे तो डिबेट्स में शौक था, हाँ, वैसी तो चीज़ों में ज़्यादा शौक था, तो देन फिर हम निकल गए दूसरी तरफ. हाँ. तो NSD कैसे हुआ? मतलब यू डिसाइडेड कि प्रोफेशनली अब एक्टिंग करनी है. बचपन में तो हम सब करते हैं, स्टेज पे, डिबेट्स में, बट यू नो टेकिंग इट प्रोफेशनली, NSD जाना. I know, NSD you is could have not never easy. dreamt the place where I come from. And Haryana, and the kind of background that I had, and even the milieu, you know, वहाँ पे ये नाटक का तो milieu था ही नहीं ना. full length plays हो रहे हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी में आप यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हो ना, उतना ही होता है. Right. आप ऐसे कभी वर्कशॉप्स करके आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, वो वाला वहाँ पे हमें एक्सपोजर नहीं मिला था, वैसा था ही नहीं कुछ भी. So I was doing my masters, and that time, I mean, something which I said कि स्कूल की तरफ से जब हम ब्रिटेन गए और वहाँ पे नेशनल थिएटर वहाँ पे देखा नाटक, हम तो कर ही रहे थे, हम तो ट्रैवल कर ही रहे थे, मोबाइल थिएटर था हमारा, but that did something to me. It was something that my inner was in a conflict, major conflict. That was the time that, you know, what is this? This is a... और हम ना वो एक्टर बनने का सपना भी देखना भयभीत करता था आपको, है ना. ऐसे सपने नहीं देख सकते आप कि आपको एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है. एक्टर एज अ प्रोफेशन इज अ भयावह थॉट, you know, especially coming from where you don't have that kind of a क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, कुशनिंग स्पेस, एंड यू नो आसपास के भाई आपके घर में ऐसे लोग आ रहे हैं जो कविता पाठ हो रहे हैं, मुशायरा हो रहा है, या आप नाटक पढ़े जा रहे हैं, डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, गीत संगीत का माहौल है, ऐसा कुछ भी नहीं था ना. हम तो खेल खेल में करते थे सब कुछ. तो so this thought of at some point that, you know, I want to learn this thing, and if not now, then when? You know, I was already doing my masters, and I thought कि अरे यार ये तो बचपन से लोग करते हैं, है ना, ये चीज़ें, और कितना वर्कशॉप्स करते हैं और थिएटर ग्रुप्स करते हैं. So this is nothing. So I had read interviews. Even while I was growing up, I would, you know, watch Satyajit Ray की films, है ना, सोहराब मोदी की films रात में आया करते थे, black and white television पे, and I felt that they are different from the rest of the films that we could catch on television. That was the only source, right? Cinema, going to theatre was not the concept for girls. Especially, you know, in small towns, and especially there. वहाँ तो अभी भी नहीं है उतना चलन नहीं है फिल्में देखने का. तो so then I was क्या बता रही थी मैं? देखो आपने मेरे को ना वहाँ पे पहुँचा दिया. अब मैं उन्हीं गलियारों में घूम रही हूँ. अच्छा, थॉट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मुझे वहीं पहुँचाना था. आपने हमने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ा था. हाँ. तो I was doing a masters and I thought कि यार भाई, और वहाँ ब्रिटेन में देखा, फिर एक कहीं पे कुछ ऐसा हुआ था, फिर नहीं, you know, तो but I was very happy always on stage. You know, I used to find myself more comfortable. तारीफ जब तालियां बजती थी तो अच्छा लगता था. नहीं, वो तो देखो होता ही है, वो तो मतलब होता ही है. वो motivation हाँ नहीं, देता I'm not very good at taking compliments. Otherwise, in person, वो मैं थोड़ा सा मेरे को uncomfortable हो जाता है. वो बहुत लोगों के साथ होता है. हाँ, but still, if you are on stage, नहीं, वो तो उन्हीं से ही सारी एनर्जी मिलती है अगली लाइन बोलने की ना.
वो तो वहीं से ही आपको इट्स सच अ इंटरेस्टिंग गिव एंड टेक, यू नो, इट्स यू कैन फील द वार्मथ कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस, सो यू लव इट. तो वो तो था ही, obviously, somewhere that space I loved, so that's why I was always from, as a child I was on the other side, and तो वहाँ पे I had ये फिल्में देखी थी मैंने, श्याम बेनेगल जी की फिल्म्स, तो उसमें नसीर जी और ओम जी, मुझे ऐसा लगता था ये लोग कुछ अलग टाइप के हैं, अलग ग्रह से आए हैं. एज अ किड आई वुड से कि ये कुछ अलग करते हैं ये. सो आई रेड देयर इंटरव्यूज इन द पेपर्स एंड आई गॉट टू नो अबाउट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. आई सेड अच्छा ये लोग वहाँ पे हैं, ये वहाँ पे सीखने को मिलता है ऐसे, मतलब इसकी भी पढ़ाई होती है. सी, सो दीज थिंग्स वर, एंड देन आई फिल्ड अप द फॉर्म which was like a big, my parents are like, what is this happening, right? So anyway, they thought that होगा नहीं, you know, पूरे देश में से हर साल अगर 20 बच्चे हैं तो 5 लड़कियां, ज़्यादातर लड़के होते थे, कभी कभी बराबर भी हो जाते थे, तो बोले ये 5-6 में तो इसका तो कैसे होगा, है ना. पर वो वर्कशॉप हुई, इंटरव्यू हुआ, और कुछ हमारा पढ़ाई लिखाई काम आ गई, एंड देन आई वाज इन फर्स्ट अटेम्प्ट में. यस. भी बहुत, तो कई एक्टर्स ऐसे हैं मुझे बताते हैं, कहते हैं हमने 3-4, मतलब जो मैक्सिमम अटेम्प्ट शायद 3 हैं, 3 या 4 हैं. अब देखो इतना तो हमने पता ही नहीं किया नहीं, ना, हमें तो जब हम गए थे हमें ये नहीं पता था कि ये उस IAS के एग्जाम्स की तरह आप एक बारी भी बैठ सकते हो, दूसरी बारी भी, तीसरी बारी भी, हमें कुछ नहीं मालूम था भाई. हम तो कि ये है, और जल्दी से लास्ट डे पे फॉर्म भर के पहुंचा. It was sent by the vice chancellor of my university. He ran a peon. I said, Delhi भेजो भाई, लड़की का फॉर्म जाना है. So I spoke to the vice chancellor. I said, I need to, and this is, I've read that this is the last day, and I have to. So he helped me. He helped me, and that was it. तो NSD का एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा कैसा? NSD में होता क्या है ऐसा जो कि वहाँ से जब कोई निकल के आता है, हाँ, तो उसकी एक्टिंग में हमें एक अलग ही चीज़ दिखती है, और लगता है कि ये बंदा NSD से आया है. कैसा, क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? नहीं ऐसा तो ज़रूरी तो नहीं है कि सब एक मैक्सिमम जितने, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे, मतलब जितने अच्छे एक्टर्स हैं NSD के, मतलब डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज से सब निकलते हैं, सब सक्सेसफुल नहीं होते, बट स्टिल नहीं, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. इट इज़, देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, है ना. हुनर जो है एक अंदर, जिसको सुर होगा बॉर्न तो एक्टर, बॉर्न एक्टर की बात नहीं है. अब गाने की पहले तो सुर होना चाहिए ना, तभी तो गाएगा ना इंसान. अगर सुर ही नहीं दिया भगवान ने तो क्या करेगा, है ना. नहीं हो सकता. कोई ताल में है तभी नृत्य डांस कर सकता है ना. भाई कुछ लोगों में ताल ही नहीं होती ना बेचारों में, तो वो कैसे होगा. Similarly, I think acting also falls that a person who can, भाव है, रस है, कहने का एक्सप्रेशन है, भाषा है, कॉस्ट्यूम्स हैं, टू मेक देम वर्क, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, एक चीज़ नहीं है. गाना भी है ना. तो ये कहना बहुत, ऐसा मैंने सुना है, कहते हैं कि नहीं एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती है. पर मेरे जैसा इंसान जिसको, ठीक है कि मैं स्टेज पे थी बचपन से ही, अपने लेवल पे खुद ही हम करते गए, बट इट वाज दैट वहाँ पे आपको बहुत सारे आपकी ना विंडोज़ खुल जाती हैं. आप पेंटिंग भी पढ़ रहे हैं, आप थियोरीज भी पढ़ रहे हैं. थिएटर है, आई मीन अबाउट इंडियन plays and English plays and American plays, and as a theory, right? And then you also come across texts where you deal with costumes. You learn a body language. You learn how to carry those costumes. You learn about colors. You learn about paintings and how the characters in the paintings can tell story. So these are the things which open up. आपकी you know एक दृष्टिकोण बदलने लग जाता है. And then it is also carpentry, light, makeup,
सो यू लर्न हाउ टू डू योर मेकअप, यू लर्न अबाउट कारपेंट्री. उसमें क्या ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप जाके सेट बनाने वाले हैं. डायरेक्शन के स्टूडेंट्स अलग होते हैं, लाइटिंग वाले स्पेशलाइजेशन अलग होता है. वो आपको एक इतना अथाह एक स्पेस में डाल देते हैं where you learn to play with props and also communication. तो वो चीज़ ये नहीं है कि उन्होंने आपको पैकेज बना दिया अब आप बस हो गए, ऐसा नहीं है ना. आप सीखने के लिए कोई चीज़, टूल्स हैं वो आपके, एंड यू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ टूल्स एंड यू हैव टू इवॉल्व. अगर आप बाहर आकर भी थम जाएगी आपकी जो उन लोगों ने आपको इंजेक्ट किया है, सो ultimately you have to evolve and refine yourself, keep coming up with your own method, keep coming up updated with what is happening around. If you don't, then it's your so बहुत कुछ खूबसूरत लम्हे, खूबसूरत interactions, इतने आप विदेशी टीचर्स भी आते हैं, डिफरेंट मेथड आपको समझ में आते हैं, फिर आप अपना बनाते हैं. तो एक निचोड़ आप लेके निकलते हैं, फिर अपना खाना बनाते हैं, अपने मसाले तैयार करते हैं. तो वो सब देखिए, पात्र हो आप, पात्र आप लेके चल देते हो, अब उसमें जो गिरता रहे. सो बहुत खूबसूरत समय रहा. आपके बैच में कोई था जो अभी एक्टिंग कर रहे हो या एक आगे? मैक्सिमम दैट आई वर्कड विद वाज राजपाल. ओके. राजपाल यादव. वो आपके बैच के? हाँ. सो हम दोनों काफ़ी हमारे सीन वर्क कह लीजिए या नाटक में एक दूसरे के ऑपोजिट है ना. तो कॉमेडी हो, क्योंकि राजपाल वाज वेरी गुड विद टाइमिंग्स एंड ऑल, सो हमारा अच्छा तारतम्य और अच्छा मतलब वो बनता था. सो द मैक्सिमम दैट आई गॉट टू वर्क, दो वी वर ऑल द टाइम वर्किंग ऑल टुगेदर, बिकॉज प्ले इज नॉट अबाउट 2 people or 1 people, it is the entire that's where you learn how everyone is so important. That give and take, that action reaction, and everyone is trying to make the thing which is given as a whole, as a ek usme unity aani chahiye. So even if there is chaos, there is an order in that chaos. You just can't throw things at audience. So kahan pe to ye sari cheezein aap, and then there is Sunita, है ना. आप उनको बिट्टू की मम्मी से जानते हैं आज. Sunita, I got to work. हाँ, so she's a dear friend. And Jaya Seal was there. And Dibendu Bhattacharya is there. है ना. And Rajiv Kumar is there. So I mean, we had a. अब ये देखिए, अब ये जितने नाम आपने बोले, हाँ, सब अच्छे एक्टर. I mean, and ours was a very hard-working group. The class. कोई ढीला भी पड़ रहा होता था ना, तो हम सबकी पेस देख के सब एक स्पिरिट से खड़े हो जाते थे. एंड वी वर वेरी हार्ड वर्किंग क्लास. आई मीन, आई एम जस्ट बीइंग सभी करते होंगे, पर वी वर स्पेशल. उसके बाद फिर बॉम्बे कब आना हुआ? बॉम्बे आई वाज वर्किंग विद द रेपर्टरी कंपनी फॉर सम टाइम. किया रेपर्टरी कंपनी के साथ? हाँ, 2 साल में रही वहाँ पे. फिर एक थोड़ा सा लगा कि और भी जो पक्ष हैं, टेलीविज़न है या फिल्म्स, ऐसे तो देखिए वही वाली बात है कि बचपन से सपना तो नहीं था कि एक्टर बनेंगे. वो सपना तो दूर दूर तक डरते थे सोचते हुए ना. तो ये तो बीच में जब एक इच्छा हुई और उसको सीखने की, तो वो इस रास्ते पे ले आया. और फिर जब इस रास्ते पे आ गए तो देन एक पॉइंट होता है रियलाइज करते यू हैव टू पे योर बिल्स आल्सो, एंड यू हैव टू, एंड आई फेल्ट दैट आई डिडंट हैव मच टाइम, because I started very late. I didn't start my career at the age of 16. I didn't start dreaming of it. I was trying to, prepare for exams. I'm probably, if I was in that, so might be I would have been a bureaucrat today or something like that. But I did not choose. But I changed my field of work much later, and then I was kind of to learn more. The idea was to know the space, to know what it is all about. तो वो चीज़ जो थी ना, जिज्ञासा जो थी, कि वो मुझे यहाँ पे भी लेके आई, क्योंकि टेलीविज़न भी हमने देखा था ना बचपन. तो हमारा तो वही एक मेजर एक्सपोजर था. चित्रहार देखना, रामायण, उसी से डांस सीखते थे. है ना. बट जैसे लोग कहते हैं कि इडियट बॉक्स है टेलीविज़न. अब मैंने कहा भाई हमने तो उसी से बहुत कुछ सीखा,
है ना. तो that brought me to Bombay to explore, and then yeah, television, because I had to pay my bills. But first you started with films, ना? छोटा छोटा चलते चलते में चलते चलते first and वही था प्रोजेक्ट बॉम्बे आने के बाद या कौन सा था? The first one was Rohan Sippy's film, कुछ ना कहो. कुछ ना कहो. Yes. Yes, अभिषेक. I met Ramesh जी, and then मैं तो आई थी तब, तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये पात्र मतलब कैरेक्टर ये वाला कैरेक्टर है. I met them in the office and they were such nice lovely people, and I said कि अच्छा okay. So and then I was on the sets the first day of the shoot, and I see this huge set in Mehboob studio. My first going was from traveling, commuting was to Mehboob studio. And उससे पहले भी मैंने किया था. उससे पहले एक टेलीविजन में गुब्बारे आता था, है ना, शॉर्ट. वो ऐसे कुछ और भी किया था जो ऐसे डेली सोप वाला सिनेरियो नहीं था तब तक. ऐसे कहानियां जो होती थी ना, टेलीफिल्म्स, वन ऑफ. सो आशुतोष राणा एंड मी, वी प्लेड हस्बैंड एंड वाइफ इन वन ऑफ द गुब्बारेज. So that was he's again my senior from NSD. So he was like wo karo ban raha hai, you come. So he introduced me to the director, and that's how I did. It was a lovely story film, and वो किया. और ये था, and the first day on the film shoot, कुछ ना कहो. So there's like Aishwarya and Abhishek and the rest of them, and I was like wow. I was like my God. मतलब एक फिल्म का सेट, एक कमर्शियल फिल्म का सेट वो मैंने देखा, and everybody is looking so pretty, and the lovely lights, and I was like wow, this is also very nice. As an experience. See, that's what for me, what was important was to experience life which was around this world, है ना. It was less of a dream of becoming a heroine, and वो तो हमने सोचा ही नहीं था ना. हमने तो काम, और ये है कि हाँ जो मिले ना उसमें उसको भाई पूरी तरह से तैयार करके आना है. तो चलते चलते इसके बाद हुई वो उसी दौरान में हुई थी असल में. I didn't even know much about that film, but somebody got in touch with me. तो वो हाँ कि उसमें वो, इनफैक्ट वो उसमें हमने जो किया भी शूट, वो बाद में जब फिल्म देखी तो गायब था. मैंने कहा यार ये तो सारी रात हमने शूट किया था वो वाला. बट लेकिन आपका जो बायो आता है उसमें दिखाता है उस पिक्चर का नाम. हाँ तो वो ना उस नहीं है, मैं उसमें हूँ, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ. पर उसके बाद में, उस एक्सपीरियंस के बाद में समझ में आया कि जब फिल्म कर रहे हो ना तो बताओ मत कर रहे हो, जब बाहर आ जाए तब बताना, पहले देख लो है या नहीं है. मैंने तो बोल दिया आधे घंटे का रोल है वहाँ पे. उसमें बहुत कुछ कट गया. सो कट गया तो हमें लगा कि अच्छा ये तो एडिट भी हो जाता है. इतनी सारी रात का ओवरनाइट हमने शूट किया था, सोए भी नहीं थे, नींद भी आ रही थी, झपकियाँ भी आ रही थी, इतनी मतलब थके हारे थे. एंड देन वो तो है ही नहीं सीन उसमें, ऐसा भी होता है. So then I learnt my lessons very early on. तो उसमें शाहरुख से मुलाकात हुई थी आपकी? Oh yes. कैसी थी वो? Yeah. He like a darling. I mean, in fact, that also I was very. Aishwarya was so nice, and Abhishek was so nice, and it was like I was like, yeah, they are very nice people. Like I remember the first scene, the very first day, I had to go and hug because I was playing Abhishek's sister, and he's a tall guy, and I'm like a short person, petite, right? So I was like कि जाके ना उनको ना कि वो अरे भैया टाइप्स है ना. मैंने कहा कि हग करना, मैं तो कमर पे ही रह जाऊंगी. तो मैं ना मैं वहाँ पहुंची, मैंने ऐसे किया, मैंने कहा can I hug you? He said oh yes of course. ये तो यहीं पर ही रह गई मैं. Hello. Tall people. And with Shahrukh again, we got to shoot in his house. Oh, Mannat. Oh yes. So that was the first time I saw a little bit of an interior, but we were shooting on the terrace. And so it was a nice, again, a different, very different experience. And again, you learn a lot
because people who have worked as central characters and in the film medium, तो उनका जो एक डिसिप्लिन था वो भी जैसे रिहर्सल कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये तो थिएटर की तरह ही रिहर्सल कर रहे हैं. And he knew at one point, I did not know I remember that my back was little towards the camera so he pulled me to give me the facing, and so these were the things that you learn quickly, that technically also, so it was nice. उससे पहले एक मैंने फिल्म की थी नसीर जी के साथ for the Children's Film Society. हाँ, Nasir ji had also taught me for some time as a visiting faculty. He would come every year and take workshops with the students. So I had done one film with him. We were in Manali, up in the hills, and धूप में हम गडरिये बने हुए थे, है ना, और धूप में हम ऐसे फिर कपड़ा ढक के बैठ जाते थे. So that was another very early on experience of working. All I knew was that Nasir ji के सामने, oh God, मेरे dialogues है ना उनके सामने हर कोई कॉन्शियस हो जाता है, पर मैं तैयारी से गई थी. I will not say हाँ कॉन्शियस ये होते हो कि you have to deliver, you have to deliver and you have to be right because he's your teacher. And but the thing was that obviously you learn so much. I think I just try to learn whoever I work with, be it anyone younger to you or elder to you, experience, and that is what I love about this. That it is an ongoing ever, so you quietly you sit and you. How Lado happened? आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल उल्टा, हाँ, बिल्कुल उल्टा. लेकिन तब तक शायद ऑडियंस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आपकी रियल पर्सनालिटी ये है. अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैं ऐसे चैनल में जाती ना, मान होता है ना कई बार कि हम पहले मिल लेते हैं एक्टर से, है ना, होता है ना कि एक इंट्रोडक्शन परिचय हो जाए कि भाई हाँ वो करेंगी या वो नहीं होता, वो पक्का नहीं होता. मुझे आज आपसे मिलके लग रहा है. It wouldn't have happened. And I had already started shooting for it, and when we were promoting, that time the creatives told me that you were the 31st person. There were so many others who had come for it before. And it so happened that I was called by my very dear producers and the casting person. And even I'm still grateful to them. And Shyam and Neelima and Dimpy, they were the people who got in touch with me. And what we did was, we were already in the attire. Okay. Roughly, and there was one piece of paper that was given to me, and when I read, Kamal Pandey ji ने लिखा हुआ था वो, मैं तो बाद में उनसे परिचय हुआ मेरा, but when I read that one piece and there was this long dialogue in it, I thought that there is a thought in it, which usually कई बारी टेलीविजन की स्क्रिप्ट्स में आपको वो मिलता नहीं था करने के लिए, कुछ थोड़ा से होते हैं ना पाधरा. समझते हैं आप पाधरा शब्द, सीधा सीधा से आपके थॉट या लाइंस होती हैं, पर ये there was a piece where there was a very clear connect in the thought. आपको उसका ना ऐसे pieces का रट्टा नहीं मारना पड़ता, it comes to you naturally, it helps you. So that what I felt was, it was interesting, and I somehow said I need to, it was in Hindi, but the backdrop was Haryanvi. Yes. Right? So I tried my best, though it was not a language which was spoken at home. We never conversed in it, but मैंने सुनी हुई थी, so I could bring it there, some intonation. And I was selected, meaning, and then I was on the set 2 days later. And वो उसके पीछे की मैं बाद में बोलूँगी. मैं जो अब मेरा जो रहा वो वाली ये बात हुई कि सुबह 6 बजे सेट पे जाना था, 4 बजे उठे and went straight to the vanity, and I had this long piece, and I said I don't need to be disturbed, and I was like remembering with my lines. On television you get very little time to remember your lines and deliver, and emotion and thought and everything has to be like quickly put in place. And there it was, I dressed up. And I was with my lines. It was a huge piece addressing Panchayat ka scene tha pehla. And I was trying to work it out in my mind. All I was told
brief I was given कि वो ना आंधी की तरह है ये महिला. That was it. That was the brief. And so that is what I was working on. That walk that came, the body that came. Body language जो था. है ना, that came. And what happens is when you are given a costume, the whole idea is to make it work. Now suppose now I'm wearing a denim. You know, I'm sitting with a cross leg. Obviously, you will sit like that. When you're in a sari, you will walk differently. When you're in a Western outfit, you'll carry yourself differently. But this was a ghagra and the dupatta, and it had to be, you had to make it work. Yes. So that was the thing, and I had to come out of a jeep, and I was like, वो बस वो आंधी मैंने तो सोचा था. And what happened was, at the end of the day, after the scene was done, we packed up around 5:30, from 5 in the morning till 5:30, and I had a long dialogues, and I was just focusing, so I hardly got time to talk to people and introduce and whatever. At the end of the day, I went to the vanity, I changed, I stepped into another vanity, and I asked the creative guy and the team which was sitting next to him, and we were not introduced, we didn't have time to get introduced, and so I said, Menika, I need the script for tomorrow. हमारा तो ऐसे ही होता है ना टेलीविजन में, आज मिलती है उसी समय मिलती है, उसी समय पे डिलीवर करना पड़ता है. And I was they said, why are you asking for a script? I said, I need to prepare for tomorrow. What do you mean why am I? They didn't realize that I was Ammaji. Wow. They had seen me the whole day on the sets, and in the evening they're saying, who is she? Why has she come? And I'm saying, like, come on, give me the script early, quickly. So this is what it was, and it was fascinating for me to play because it was so different from me in body language, in expression, in vichar, obviously. And the force it needed a lot of physical stamina to, you know, for a daily soap. As such, you need a lot of stamina, but that character needed so much of physical energy. But it was fun. The idea was to surprise yourself also. And that was fun. I enjoyed it through and through. It was quite surprising that one can enjoy a daily soap for so long. It ran for about, I think, 4 years. लंबा चला बहुत. But I enjoyed it. It was thrilling for me to play it. कितना लाइफ चेंज हुई उसके बाद, या जैसे आपने अभी बोला, उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं. हाँ. तो जब अभी भी नहीं पहचानते हैं लोग. उसके बाद आप सड़क पे निकलते थे तो क्या लोग पहचान नहीं, सड़क पे तो मुझे नहीं पहचानते लोग. कि है ना, जब मैं कहीं बोलूं, कुछ आवाज निकली और या स्माइल किया या कुछ थोड़ी सी देर ऐसे लोग देखते हैं ना, तो लोग ऐसे ना एक बार इधर जाते हैं, फिर क्रॉस करते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर ना ऐसे करके जाके ऐसे चले जाते हैं, फिर ऐसे आएंगे, फिर ये ऐसे करके. So sometimes, you know, people would come and say कि जैसे वहाँ पे मैं गई दिल्ली साइड पे, तो कि जी आप है हो वो, हाँ, टिपिकल, हाँ, बोले आप है हो, हाँ, मैं कहीं जी फोटो कॉपी हूँ. सोनीपत में क्या रिएक्शन था? वहाँ तो हरियाणा के लोग हैं आसपास के. The fascinating thing about it was, I was thinking कि मैं ना कहीं पिटाई ना हो जाए मेरी, the kind of किरदार that I was playing, the portrayal of a character which was like so. But the fun part was that people and women at large, wherever I went, and even men, I think, they were also very, very fascinated by the character, and they associated with the strength of this woman. There were so many women who would walk up to me and they would say that, you know, मन तो हमारा भी करता है आपकी तरह करने का, पर हम कर नहीं पाते. You know, so these were hidden, angry young man वाला जो चीज़ है ना बच्चन साहब का. So this was like this angry woman, all that anger she was a woman of action basically, and so that character women related beautifully. And the other part was that हरियाणवी जो उसमें dialect था, it got so popular. उससे पहले कुछ ना ऐसे बड़ा उसका भद्दा सा रूप आता था सामने, उसका थोड़ा सा मज़ेदार सा नहीं लगता था लोगों को. But after this, people fell in love with the dialect, and it was fun. But हाँ, उसके बाद में ये ज़रूर है कि one was very nice. Everybody would call me अम्मा जी.
कोई हेट मिला? कई बार ऐसे कैरेक्टर्स के साथ ये भी होता है कि लोग एकदम गुस्सा कर देते हैं या कुछ ऐसा मैसेज कर देते हैं कि अरे ऐसा वो क्यों मेरा कर रही ऐसा हो? डर था, जैसे मैंने कहा, वो मेरा ऐसा डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसा हुआ कर नहीं रही कभी? हैं, बट इट वाज अमेजिंग अमाउंट ऑफ लव एंड I received the amount of respect I received, even now when you, और एक्टर को क्या चाहिए होता है ना, बिल्कुल। आपके दर्शक, वो आपको खूबसूरत बनाते हैं, आपके दर्शक, यू नो, आपको आपकी साज सज्जा, आपके आभूषण वही होते हैं, है ना, कब वो आभूषण छिन जाए आपसे उसी का ही वो होता है। तो आपको इट इज़ आप उसी के लिए तो जीते हो, रिकग्निशन के लिए, अदरवाइज व्हाई विल यू बी हियर, राइट? सो वो चीज़ आप जाते हो कहीं, और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि हम कर भी नहीं पाते, पर ऐसा लगता है कि आप कहीं हैं और देखते कोई स्माइल कर देना, तो शायद वही कमाया हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो मतलब नहीं, तो वो हाँ, fact है, तो अगर वो आपको अच्छा कोई लगता है। अगर आप कैमरा पे हाँ, आते ना हैं पहचाने तो दिक्कत होगी। और आपको कोई पहचान जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी जो है वो उसी में होती है। हाँ, so but then I think this journey has been, as I said, that I was not a कि सोच के आए थे कि एक्टर बनना है ना, ये तो वैसा सोचा नहीं था. Things started happening and I think I never planned my life and I do not know if planning works here. It is a tough place to be in. But my attempt has been, after Amma Ji, what happened that all I was getting was Amma Ji character, and यही मैं still I पूछने get. वाला था। I get. So that is a drawback, right? टीवी हमारे में यहाँ तो बड़ा कैरेक्टर जब बहुत हिट हो जाता है ना, हाँ। उसका फायदा तो होता है, लेकिन मुझे लगता है नुकसान एज एन नहीं, एक्टर ज्यादा उसका होता है। ही नहीं है. आपको अभी भी अगर लोग मुझे बुलाते हैं ना, तो किरदार ऐसे सोचते हैं कि मैं 60-70 साल की महिला हूँ, है ना. जब वो सामने आती हूँ तो कहते हैं हाँ पे so वो, but they will cast me. They will want to cast me. Majority of them will want to cast me for a 60-year-old or a 70-year-old woman. That is a major drawback, and that is a problem with our industry. Yes. You know, that is a major problem, and especially women have to literally fight it out for so many years. And I lost a lot of money. I could have made a lot of money by doing the same characters from one show to the other, or in films making same kind of appearances. I had to hold myself back. For so much long I did not work, and even now I leave work and I try to attempt work. Like I did Selfie with Akshay ji, Yes. and it was another pleasure working with him. मतलब इतना डिसिप्लिन, सुबह 7 बजे शुरू हो जाना और टाइम से 5 बजे पैकअप हो गया. अच्छा, ऐसा मेरे साथ में मेरी 22 साल की जिंदगी में नहीं हुआ काम की. अच्छा, वो अक्षय के बारे में जो कहते हैं कि वो एकदम टाइम पे सुबह उठते हैं, सोते हैं. नहीं, उठने और सोने का तो मुझे नहीं मालूम है. अगर 7 बजे पर मेरा आदमी सेट कहने पे का आ गया मतलब है कि तो उठ ही गया होगा. Yeah, I loved it. I'm like also an early person. I hate night shifts. I just can't do night shifts. सेम. You know, मेरा तो डायलॉग याद नहीं होते हैं फिर मेरे को. वो तो 10 बजे के बाद मुझे लगता है मेरा थॉट नहीं होता. नहीं, आत्मा 6 चली बजे गई. के बाद में आपका ना, आप ड्रैग कर रहे होते हो अपने आप को एक्चुअली, है ना. तो उनके साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस, मुझे तो मेरी तो ऐसा ज़िंदगी मेरा तो बहुत आसान हो गई थी. और ये बात मैंने उनसे कही भी. मैंने कहा सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे तो लगा था कि एक तो वो सुपरस्टार, इतने बड़े स्टार हैं वो, मुझे ऐसा लगा भाई पता नहीं 4-5 घंटे इंतज़ार में ही निकल जाएगा. हमारे तो कपड़े लत्ते भी यू नो घुस मुस हो जाएंगे, मेकअप भी ढुलक जाएगा, हम ऐसे करके होंगे. अच्छा चलो अब ठीक है. यू नो बॉडी भी ऐठ गई है, हाँ, क्रैम्प्स आ गए हैं. सो बट इट वाज लाइक, it was, I was so happy that it starts at 7, you have to be ready, right? And he is there. And even like it was Dharma Productions, I was, they were so streamlined, everything was a pleasure working. I was never tired even a single day, exhausted. Raj as a director would tell you, ये अभी खत्म हो रहा है, ये शुरू हो गया है आपका, मैम अभी आपका खत्म हो गया है. Everything was on paper. And
it was beautiful. And अक्षय जी के साथ में it was like, मैंने कहा यार मेरी तो शाम को एक्सरसाइज का भी टाइम निकल जाता है, सुबह उठ के भी मेरा टाइम मिल जाता है मुझे, you know, you have to work out also while you are shooting, take out time. And so that was I said, this was fun. So for me, it was absolute joy working on Selfie. But see, there also you learn the discipline. Yes. I am myself disciplined. I never like to be late. But ये है कि people keep coming, inspiring you, right? And you see people who are like fit, and I came back and I said, अरे यार 2 hours in a day they work out, morning and evening. हाँ, इमरान हाशमी जी से उनसे बात हुई मेरी ऐसी, मैंने कहा, बोले नहीं morning evening workout, we work out. I was like, हाँ. So really, so it is always my approach is always to take something positive from everyone, and that is the day. Even today I try twice in a day to work out, you know, try keeping yourself fit. And so I learned a lot even on that. It is not only your part that you are playing, it is what you learn from obviously around, you know. So that is important. Like I was working with the Molji on Saina. तो उसमें बड़ा लंबा चौड़ा किरदार था, है ना, बायोपिक में. तो वो दैट वाज अगेन वेरी डिमांडिंग, बिकॉज उसमें जैसे मैं ये कह रही थी ना आपसे कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि किरदार में वैसे वाले नहीं लूँ. सेल्फी में एक कॉमिक कैरेक्टर कॉर्पोरेटर का था. वांट टू बी अम्मा जी अगेन. हाँ, या उस जोन के स्पेस में. हाँ, देयर आर सम कैरेक्टर्स विच मैंने जानबूझ के लिए कि जहाँ पे वो ना महिला बोलती नहीं है, बहुत पिटी कुचली टाइप की है. इमेज चेंज हो जाएगी, ये अम्मा जी पिट सकती हैं. सो मैंने ना जानबूझ के वो भी की थोड़ा सा, यू नो, इसको, क्योंकि आपको भी वो एक ही ढर्रे में अगर आप करते रहते हैं ना, राइट, तो थिएटर तो आप खुद ही आप उसको कर सकते हैं, पर ऐसे चांसेस यहाँ तो दूसरों से ही आपको चांसेस लेने पड़ेंगे. सो यू पिक एंड चूज समटाइम्स आई इंटेंशनली आई डू इट, even if the character is not very primary, but I do it sometimes only to just be different, I guess. And yes, of course, to run my house. yes, सबसे important. And also it is important, see, मतलब कड़वे सच भी होते हैं कि आपको you can't always wait, right, for the right thing to come. So you have, the visibility is important. So there are many factors when you are working on something. कई बार ऐसा काम करना पड़ता है जो सिर्फ पैसे के लिए होता है, मन नहीं होता. हाँ, किया आपने? हाँ, तो उसमें देखिए क्लैरिटी होनी चाहिए. हाँ, आपका मेरा क्योंकि घर चलाना है, एज यू सेड. हाँ, घर भी तो चलाना होता है ना. तो आप तभी कोई अच्छा जिसमें पैसा नहीं होगा तभी कर पाएंगे ना, जब यहाँ से पैसा मिल जाएगा आपको. तो इसमें कोई वो नहीं है, और ये मेरा ही फॉर्मूला नहीं है. एवरीबडी हैज दैट फॉर्मूला टू सर्वाइव. एंड आई एम नॉट, यहाँ पे मेरा कोई सेटअप नहीं था जब मैं आई थी, है ना. हम तो ट्रेन में बैठ के आ गए थे, और फिर यू हैव टू सेव on money, and you have, you know, bills तो हर महीना आता है ना. पर ये है कि आपको you have to be clear, and I think I find my peace by not comparing myself to anybody. I sleep 8 घंटे की नींद लेती हूँ मैं, आराम से सोती हूँ. पर ये है कि आपको अपना सिचुएशन अपना देखना होता है उस वक्त का. मैं कई बार किसी चीज़ को ना भी कर दूंगी क्योंकि उस वक्त मेरे मन ने कहा कि नहीं करना है ना. और अगले दिन हो सकता है कि शायद उस स्थिति, उस सिचुएशन में मुझे बता रही है कि कर लेती हूँ. बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर ओन माइंड व्हाट यू आर डूइंग इट फॉर. You have to believe in yourself that you are the center of the universe at that moment, and you decide why. Sometimes you do it for the people who are part of that project. Like Paglet I did because it was the ensemble cast and we had such fun working. It became such a beautiful family. So I did that for the entire unit.
यू नो सिक्ख्या प्रोडक्शंस, उमेश जी डायरेक्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स अपने NSD के इतने सारे लोग थे उसमें, क्या मज़ा आया, आनंद आया करने में. सो ये एंड देन समटाइम्स यू डू इट फॉर द कैरेक्टर दैट. तारे ज़मीं पर तारे ज़मीं पर, हाँ, तारे ज़मीं पे क्या था? हाँ, I played a teacher in it. What happened was, I was doing television purely that time, and I was in the middle of a shoot. 12 घंटे होता है. So I got a call कि मैम एक ना फिल्म है, बच्चों की फिल्म है, और आप करेंगी एक किरदार. So मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं फिल्म जोन में नहीं थी उस समय पे ना. जब आप टेलीविज़न कर रहे होते हैं, आप एक और स्पेस में होते हैं. सो आई गेट अ कॉल के बोले कि उसके डायरेक्टर जो हैं आमिर हैं, आमिर खान. होंगे कोई, है ना. तो मैंने कहा अच्छा जी. तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा डायरेक्टर से मुलाकात हो सकती है. तो बोले आप करेंगी तो अच्छा रहेगा, बड़ी खूबसूरत बच्चों की फ़िल्म है और वो डायरेक्ट कर रहे हैं. तो मैंने कहा मैं समय निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन का काम नहीं था, समय निकल जाएगा, पर मैंने कहा आप एक बारी मेरी डायरेक्टर से मुलाकात करवा दीजिए, है ना. तो उन्होंने कहा हाँ मैम, आप वो भी मिलना चाहते हैं, एक बारी आप मिल लें, पर्सनल इंटरेक्शन हो जाएगा. तो ऐसे डोके मैंने कहा देखो कल तो मैं फ्री नहीं हूँ, मैं परसों फ्री हो सकती हूँ. बोले कि हाँ ठीक है, अभी तो मिल रहे हैं वो, एंड सून वी विल शूट. ऐसे डोके. तो मैंने कहा हाँ, पता नहीं कोई आमिर होंगे ना. तो अब उन्होंने एड्रेस बताया, है ना, कि इस एड्रेस पे आना. जो उनका, मैंने कहा ये तो बांद्रा में ये बिल्डिंग का नाम हमने कहीं तो सुना था भाई, आमिर उस बिल्डिंग में रहते हैं, वो एरिया है. मैंने कहा ये तो आमिर खान, ये वो आमिर खान है. मैंने कहा ये तो, क्योंकि तब तक एज ए डायरेक्टर तो हमने नाम कहीं सोच भी नहीं सकते ना. ये वाज सच अ बिग सुपरस्टार एंड अ ब्रिलियंट एक्टर, एंड यू नो आप तो वैसे जानते हैं ना कितने आमिर खान हो सकते हैं. तो मैंने कहा हाँ हम आ जाएंगे, मिल लेंगे ठीक है. तो मुझे नहीं मालूम था, मैं ये एड्रेस तो मैं वहीं जा रही हूँ. उनका है क्या? अच्छा. मैंने कहा अरे आमिर खान वो है क्या, वो डायरेक्ट कर रहे हैं. सो बट इट वाज अगेन अ वेरी स्वीट, वी रेड समथिंग टुगेदर. And it was a nice, warm. Again, he came to, escorted me outside when we finished the meeting. I came across nice people. Again, you learn their humility and you evolve. और आपने फिल्म की थी अंग्रेजी मीडियम इरफान के साथ. हाँ. उसका मैं ज़रूर, मतलब इरफान वो मैंने की बात इरफान होनी चाहिए. इरफान थे उस फिल्म में. वो फिल्म मैंने इसलिए की थी. उसकी क्या कहानी? एंड उसमें मैं स्कूल की प्रिंसिपल, है ना, होमी. आई गॉट टू इंटरेक्ट विद होमी, एंड माई होल आई वॉन्टेड टू डू दैट फिल्म, एंड दैट वॉज माई चांस ऑफ being with Irfan and share. Of course I knew him because he is from National School of Drama, and but एक इच्छा होती है ना आपकी कि वही कि उनके साथ में करेंगे तो वहाँ से भी कुछ सीखने को मिल जाएगा. तो वो, and then again you know effortless. He was no doubt he was unwell during his treatment was on. अच्छा, उस वक्त उस समय पे हाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था. And I was amazed by the spirit. होता है ना. और वो उस समय पे आप एक्टर, जो हम समझते हैं कि जब एक्टर सेट पे होता है या हम स्टेज पे होते हैं तो बुखार भी होता है या कुछ भी होता है, उनका तो बहुत बड़ा लंबी उनका वो रहा, उससे जद्दोजहद, ट्रीटमेंट उनका. उस समय पे वो वापस आ रहे थे, और तो वो होता है ना कि आप वो समय पे भूल जाते हैं सब कुछ. तो वो बड़ा खूबसूरत था. बहुत कम था मेरा उनके साथ में, पर वही मैं उनको वही अपना, हम स्टेज पे था उनका, विंग्स में अपनी वो चुपचाप
तैयारी कर रहे थे और मेरा उनसे एक छोटा सा इंटरेक्शन था एंड ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग फनी स्पीच दैट ही हैड टू डिलीवर एंड अगेन एफर्टलेसली विद ऑल लाइन्स प्रिपेयर्ड एंड ऑल फोकस देयर एंड अगेन द सेम ह्यूमिलिटी बिकॉज ही न्यू मी ऑल्सो एंड it was beautiful. I wish that he had a lovely, he was in a lovely time and space. And पता नहीं ऊपर वाले ने क्यों किया, है ना? Very shocking. बड़ी बहुत ही पता नहीं क्या क्या और जादू कर देते वो, है ना? बिल्कुल. अच्छा, अभी कितना डिफरेंस लगता है आपको व्हेन यू स्टार्टेड, जब का टीवी था, अब जब आप काम करते हो अलग अलग जगह, तो व्हाट डिफरेंस यू सी? टीवी वैसा रह गया है, उसका फेम वैसा रह गया है? टेलीविज़न एज पर से टेलीविज़न मुझे किए हुए बहुत साल हो गए, है ना? और मैं अगर आपको बताऊं तो मैं देखती तब भी नहीं थी करती थी क्योंकि तो अभी पता नहीं कि क्या चल रहे हैं, कितना लेंथ है. व्हाट आई हियर इज some are still running, some of the shows are still running 10 years 12 years. एक दो हैं ऐसे. हाँ, कुछ एक आधी होंगे, पर हाँ कुछ एक स्पैन उनका कम हो गया है. 3-4 महीने हो हैं, एक्टर्स कुछ मिलते हैं कि नहीं बंद हो रहा है ना? तो आई थिंक हमारी ऑडियंस बहुत बदल गई है. जो कल्चर है ना व्यूइंग का, वो बदल गया है. अभी ये भी सुनने में आता है, दो आई एम ऑन द अदर साइड, आई एम नॉट एन अथॉरिटी और आई डू नॉट हैव ऑल द नॉलेज अबाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट ओवर इट, दैट इवन OTT पीपल डू नॉट हैव दैट. सीरीज़ के लिए भी यू नो स्पैन नहीं है देखने का, सब रील. अटेंशन स्पैन बहुत, अटेंशन स्पैन, यू नो. तो फिल्म्स भी 3 घंटे की 2 घंटे की भी नहीं देखनी है. नाउ व्हेन आई सी पीपल अराउंड लाइक यू नो गार्ड्स इन द सोसाइटी एंड लेबर वर्किंग, रिक्शा गाइज, ड्राइवर्स, वेंडर्स, यू नो एवरीबडी इज ऑन दैट एंड आई थिंक एवरीबडी वांट्स अ फ्री एंटरटेनमेंट. वो बड़ी दुख की चीज़ है. सब्सक्राइब बेस्ड हो गया है सब कुछ. yes. तो वो सब्सक्रिप्शन में आई थिंक पीपल डोंट वांट टू स्पेंड. इंडियन ऑडियंस है ना, हम लोग थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा हमें फ्री चाहिए, राइट, है ना? ये वाली चीज़ प्रॉब्लम है. और सब यू नो छोटे से छोटा, वो रील के लिए भी नहीं है तो शॉर्ट्स बन गए हैं. मुझे तो सारा उतना टर्मिनोलॉजी पता भी नहीं है और भी क्या क्या आ गया होगा आज इस वक्त में, है ना? तो थोड़ा सा तो पता नहीं कि, और मुझे कई बार ऐसा लगता है, अगेन आई डोंट हैव एनी रिसर्च बेस्ड कमेंट, बट आई एम सेइंग कि सभी बनाने में लग रहे हैं तो देख कौन सब ने अपने अपने घरों में कैमरे लगा रखे हैं, है ना? कोई कुकिंग कर रहा है. दो इट आई वुड से द ब्यूटी अबाउट दिस होल थिंग इज explosion is that it has empowered people, you know. पर वही होता है कि हर के benefits भी होते हैं और drawbacks भी होते हैं कि जब सब बना ही रहे हैं, मैं ये बेच रही हूँ, मैं वो बेच रहा हूँ, मैं ये पहनना सिखा रहा हूँ, मैं वो बनाना सिखा रही हूँ, मैं ये लगाना सिखा रही हूँ, मैं यू नो बाल बनाना सिखा रही हूँ, है ना? क्रिएटर्स हैं. तो सब अगर सब क्रिएटर्स ही बन जाएंगे ना तो देखेगा कौन, है ना? तो वो अब जद्दोजहद मुझे लगता है कि आगे पता नहीं इतनी जल्दी चेंज आ रहा है. देयर इज अ मेजर कल्चर शिफ्ट इन viewing things. So I do not know what restructuring is required. Subscription based नहीं चल रहा है, you know, ads तो है नहीं अभी, sponsors television में हैं, किस किस formats में हैं, किस में नहीं हैं. That is not working. What is working? So I think people will have to soon, very soon, or they already must be working on restructuring things
to make some sense. I think right now people are struggling to make sense. Things are changing so fast. कि अब जैसे ना देखिए एक्टर का काम है एक्टिंग करना, स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट लिखता है कोई. अभी you are under pressure of creating content to be having followers. मतलब मेरा वो काम नहीं है. मतलब मैं अब वो ये भी होता है कहते हैं कि भाई आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं और आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो कास्टिंग होगी. हाँ, ये तो मतलब मुझे लगता है ये सबसे खराब चीज़ है ना. अब उसमें ऐसा लोग कहते हैं तो कुछ ना कुछ सच होगा उसमें, है ना. तो अगर कोई किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो मुझे नहीं बुलाएगा कोई, इनको बुला लेंगे, है ना. 19-20 में से उनको बुलाओ, कोई वहाँ पे 15 भी है तो उसको बुला लो. तो वो चीज़ अब हम सोचते हैं कि भाई मेरा तो काम वो तो नहीं है कि मैं पहले क्रिएट करूं, लिखूं, फिर उसकी एक्टिंग भी करके दिखाऊं और फिर मैं अपने फॉलोअर्स बनाऊं तो फिर मुझे बुलाया जाएगा. So this is also somewhere, and then people say, you know, the entire social media has killed this superstardom. कि वो भी खत्म हो गए हैं. अब वो एक अलग जद्दोजहद है ना. तो this thing, it has empowered people, it has brought people to limelight. No doubt there are creators which amazing things are coming out, right? And brilliant minds. There is no, but it is again, if I have to compete with somebody like that, then I have to restructure myself. तो पहले मैं अब जो मैं करती थी वो मैं वहाँ नहीं करूँगी. अभी पहले मैं उसमें घर में अपने कैमरे में करूँ उस चीज़ को, पहले वहाँ पे फॉलोवर्स बनाऊँ, तब मैं वहाँ पे वापस जाऊँगी जो मैं अब तक करती आई हूँ. तो ये जो, and I think as an actor when you have this problem, I think everybody must be facing that, right? बहुत सारे एक्टर्स ने बोला मुझे कि हाँ, so everybody is facing that. he said कि हमको they're doing good projects, but वो कहते हैं कि हमें कपड़ों के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता. वो कहते हैं आपके फॉलोअर्स नहीं है. क्या मतलब इवन समवन इज गोइंग टू कांस तो कह रहा मुझे कपड़े नहीं दिए गए कि आपके तो उतने फॉलोअर्स नहीं है. तो ये और मतलब देखिए अब ये भी वेरी ट्रैजिक सिचुएशन आई विल से. द थिंग इज नॉट what to say, tragic नहीं कह सकते हो आप, but it is the time changing and it is changing very fast. So how we will readjust, and not only actors I'm saying for everyone, for writers or producers or people who are putting money, right? So they also are looking for revenue. Yes. So it is a time where I think restructuring, but yes, it is again a terrifying time for people to understand how to come out with a model that will work for everyone. Right. So abhi lastly, what are you focusing on? TV, films, OTT, क्या कुछ pipeline में है या which you can talk about? No, I have been working on television. took time, बीच में तो COVID भी आ गया है ना. और उससे पहले when series came up, so then I wanted to again so I stopped myself from doing certain things, and then I was wanting to explore the space of series because it is like a start to finish thing. Yes. You know, where you get a full script and you know the character. अभी उसमें भी बदल जाता है. उसमें भी वो कहीं ना कहीं you know pressures of वो भी पर हमारे लिए वो कोई ऐसा नहीं है. हम टेलीविज़न का एक्सपीरियंस होता है तो you adjust to it very quickly. वो भी है. Television work prepares you for like the way we have to deliver, the way we have to learn lines, and so that is a different kind of an experience that you come up with. Right. Even in film sometimes, you know, sometimes you are just thrown onto the sets without much rehearsal. है ना, तब तक आप hello hi भी नहीं हुआ होता है and you are in the scene.
तो वो दैट वे दैट ट्रेनिंग एंड थिएटर की ट्रेनिंग कह लीजिए. सो आई हैव बीन काइंड ऑफ जगलिंग बिटवीन वेब सीरीज, फिल्म्स एंड थिएटर, है ना. कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे फुल स्टॉप लग गया. एंड आई थिंक व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि उस समय पे इतना कंटेंट बन गया है कि लाइक आई हैव डन, अभी मिर्ज़ापुर आई थी, यस, है ना. एंड देयर आर अदर सीरीज दैट आई हैव डन, उनको 2-2 साल हो गए हैं. यू आर अवेयर कि मिर्ज़ापुर में जो आपका सीन था उसको लेके कितने मीम्स बने थे और कितने स्पेकुलेशंस हुए थे? नो, आई डोंट नो. जो आपका सीन था पंकज त्रिपाठी के साथ, हाँ, तो वो लोगों को खूब सारे मीम्स बने कि हमें लग रहा था हाँ, कि अब हाँ, कुछ तो होगा, हाँ. इन दोनों के बीच कुछ तो होगा, हाँ, ये लेकिन चीज़ कुछ जरूर, नहीं they हुआ. loved the chemistry of the two characters or something like that. पहली बार जो है कालीन भैया इतने हाँ. सॉफ्ट दिखे थे. Okay. हाँ, so this thing did reach me, and even Pankaj said that. And again, Pankaj was, it was fascinating working with the team of Mirzapur, though I had only little time to spend. And क्या होता है ना, उसमें भी हम लोग जब काम करते तो आपके सारे scenes लगा दिए जाते हैं, तो आपका काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है. तो वो भी and I purely listen to the director, because इतने सारे किरदार हैं ना उसमें, और कितने सारे गैंग्स हैं, तो आपको समझ में क्या क्या इक्वेशन किसकी है. सो आई टोटली प्योरली डिपेंड अपॉन द डायरेक्टर कि आपको क्या चाहिए इसमें, है ना. तो उन्होंने कुछ ऐसे जो भी बताया, हमने वो कर दिया उसमें. बट अभी लोगों को बड़ी उम्मीद है कि मिर्ज़ापुर 4 में यू विल ब्रिंग अ बिग ट्विस्ट. रियली? ऐसा इंटरनेट पे तो ये है कि मतलब आपके मुंह में घी शक्कर इसी वक्त कि कुछ तो कालीन भैया और इनका होना है जो कि भाई साहब निकल के हमें आएगा. स्क्रिप्ट नहीं पता होती है, मुझे उसकी भी नहीं पता थी. नहीं, बट लोगों में सीजन तो मिर्ज़ापुर तो ये बहुत तो फिर अच्छी बात है ना. बहुत अच्छी, बिल्कुल अच्छी बात. हाँ, तो ये तो राइटर्स को आइडिया दो. वो राइटर्स के पास सारे आइडियाज पहुंच गए हैं? हाँ, अच्छा. राइटर्स के पास सारे ठीक है, आइडियाज. चलिए. जब हम इंटरव्यूज करते हैं हम बता देते हैं कि भाई ये सब इंटरनेट. भाई देखिए, हम एक्टर हैं, हमें जहाँ बुलाया जाएगा कहेंगे रायता फैला दीजिए, हम रायता फैला देंगे. चलिए, होपफुली सीजन 4 में आप कुछ कमाल का रायता फैलाएं एंड वी गॉट टू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ यू. जो खामोश रहती है उसमें बहुत. हाँ, तो वो फटे सीजन 4 में आके, क्योंकि सबको ये ऐसी उम्मीद है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो निकलेंगे वहां से, कुछ होगा. क्योंकि मिर्ज़ापुर की अलग ही फॉलोइंग है. सारी थ्योरीज चलती हैं. इतनी थ्योरीज, फैन थ्योरीज इतनी होंगी ना, मुझे लगता है कि अगर वो सारी थ्योरीज को कंपाइल कर देना, एक अच्छी स्क्रिप्ट निकाल लेंगे. खैर, हमारे देखिए वो टेलीविजन में ऐसे ही होता था. फॉर एग्जाम्पल, दिस कैरेक्टर दैट आई प्लेड इन लाडो was not a central character as they thought of, because that age group में central character नहीं होता है. है ना. मेन लीड्स हमेशा वो 22 साल के और फिर हीरो हीरोइन ही होते हैं. सो माय राइटर्स दे से कि you hijack the show because that would give them the TRPs, and the minute they would stop writing for me it would fall, and then they would again start बोले कि you hijack the show, मेघना. ऑडियंस किसको एक्सेप्ट करेगी? नो. So आप एक सीन में आए हो सकता है वो एक सीन का ही चर्चा हो. So I think that way series people have to follow what the audience is wanting to look after. हमें तो नहीं मालूम होता है. नहीं, बहुत आई थिंक आप सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव शायद हो नहीं, या यू आर नॉट फॉलोइंग मैं दैट उतना मच, फॉलो नहीं करती हूँ. क्योंकि हम तो पूरा दिन इसी में रहते हैं. सो वी नो हम करते जाते हैं, भूलते जाते हैं. जो अपने तरफ से बता दे तो हमें लगता है कुछ ठीक किया. नहीं, ये बढ़िया किया. और उम्मीद सबको सीजन 4 में है. नहीं, एंड दे आर लाइक ब्रिलियंट सेट ऑफ एक्टर्स इन द सीरीज. ये तो यू नो, सब सदा हो तो मजा आता है ना. जहाँ मजा आता है खेलने में, बस आप चाहते हो बार बार वहाँ पे बुलाया जाए. बिल्कुल. और हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि बुलाया जाए. एंड नेक्स्ट फिर जब हम बैठे हैं तो सीजन 4 की बात. यस. Thank you so much. Thank you, Amit. So lovely talking. Lovely, yes. इतनी बातें की absolutely. हमने, इतनी बातें की. And you have a lovely smile. Oh, thank you so much. Thanks a lot. Thank you. you.